हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो चलिए देर किस बात की। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट, चाहे वो ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, ड्राइवर हो, स्टेनो हो या क्लर्क हो, ठीक है ना, या फिर चपरासी हो, ठीक है। तो उसकी सीरीज हम चला रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो चलिए धड़ाधड़ क्वेश्चनों की बौछार और एकदम क्वेश्चन और आंसर की हम शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और वो इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा शब्द की यदि हम बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर डी हो जाएगा, यानी हिमालय जो है वो संज्ञा है। सु प्लस उक्ति की संधि, सु प्लस उक्ति की संधि से बना शब्द देखिए, सु छोटा उ, उक्ति बड़ा उ, छोटा और छोटा मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा। तो ऑप्शन नंबर दो का हो जा क्वेश्चन नंबर दो का सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूक्ति। सरस शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो सरस के विलोम की यदि मैं बात करूं तो सरस का विलोम हो जाएगा नीरस। सरस जिसमें रस हो, नीरस जिसमें रस ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चार की बात करूं, हिंदी भाषा में कितने अर्धस्वर होते हैं। तो हिंदी भाषा में अर्धस्वर होते हैं दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि सूर्य का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, ये हो गया भास्कर, पुष्कर, सुधाकर, निशाकर। तो सूर्य के पर्यायवाची की यदि मैं बात करूं तो भास्कर, यानी ए ऑप्शन सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। सब कुछ जानने वाला के लिए एक विकल्प चुनो, यानी सब कुछ जानने वाला के लिए सही विकल्प क्या होगा, यानी जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा। तो राष्ट्र का विशेषण होगा राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की हम बात कर लेते हैं और साथ में हम 10 की भी बात कर लेते हैं। क्या स्वागत का संधि विच्छेद, यानी सु प्लस आगत, ठीक है। सु प्लस आगत से क्या बन जाएगा आपको, स्वागत। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सु प्लस आगत। आगे बात करें, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताओ। यानी आकाश छूना, आकाश छूने की यदि मैं बात करूँ तो हो जाएगा बहुत ऊंचा होना, ठीक है। समूह से अलग शब्द बताओ, ठीक है। समूह से अलग शब्द कौन सा हो जाएगा, हवाई जहाज हो जाएगा। क्यों, साइकिल जमीन पर चलती है, कार जमीन पर चलती है, स्कूटर जमीन पर चलता है, लेकिन हवाई जहाज जो है ये ऊपर हवा में उड़ता है, तभी तो इसको हवाई जहाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो 11 इस प्रकार है कि आपका यहाँ पर दिया है 11 में कि बाहर कौन खड़ा है, यहाँ कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। बाहर कौन खड़ा है, तो देखिए यदि मैं बात करूँ इसकी तो प्रश्न कर रहा है ना इसमें, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, संयुक्त अक्षर यानी संयुक्त व्यंजन जो छह है, क्षत्रिय वाला छह का निर्माण किससे हुआ है। तो संयुक्त व्यंजन क्षत्रिय वाला छह का निर्माण हुआ है कै और सै से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो इसमें दिया है निम्न में से एक वचन शब्द बताइए। तो एक वचन बताना हमें कौन सा होगा। तो प्रियतम एक वचन है, तारे बहुत सारे होते हैं, छात्र बहुत सारे, नदियाँ बहुत सारी, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज में कौन सा समाज है, तो त्रि यानी तीन भुजाओं का समूह। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका पावक, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में कह रखा है इन्होंने कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो विद्वान का विदुषी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। 17 की क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं हम। उसने टेढ़ी चाल चली, यानी उसने यानी किसने, कर्ता कारक हो जाएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें ये कह रखा है, सूर्य दो में कौन सी संधि है। सूर्य प्लस उदय, यानी सूर्य का उदय होना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बैठेगा, जो कि आपका है गुण संधि, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं,
विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की या वचन की? तो भैया विशेषण तो संज्ञा की विशेषता बताता है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। वह दिन भर पढ़ता रहा, रेखांकित भाग में पद में अव्यय का भेद बताओ, यानी दिन भर। वह दिन भर पढ़ता रहा, तो हमें ये बताना है कि ये दिन भर जो है ये क्या है, कौन सा अव्यय है। तो दिन भर की यदि मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये निपात है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। 22 कह दिया शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 22 में शुद्ध वाक्य यदि मैं बात करूं तो उसका शिमला जाना है, उन्हें शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उससे शिमला, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उसे शिमला जाना है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पूछ रहा इसमें कौन सा रस का भेद है? तो भैया 23 में ऑप्शन नंबर बी, बी रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, 24 की तरफ। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इसमें कह रहा है काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें यमक अलंकार है। अनु उपसर्ग से बना शब्द बताओ। अनु से अनुचर, उपमा, अंतर या अनुत्तर। तो अनु उपसर्ग लगा के जो शब्द बना है वो बना है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुचर। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखो 6 मिनट में हमने जो है 25 क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब धड़ाधड़ इंग्लिश की बारी आ रही है भैया। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन यानी 26वां क्वेश्चन जो है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, यानी किसमें सही प्रकार से पंक्चुएशन का प्रयोग किया गया है, हम उस ऑप्शन को चुनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो ऑप्शन नंबर है यानी बी सही होगा। द मिनिस्टर सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड ओडिशा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात करूं तो इसमें दिया है फिलिंग द ब्लैंक। देखो रिक्त स्थान को भरना, तो कहने का मतलब ये है, कह रहा है यानी कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही इज फॉन्ड डॉट डॉट बुक्स। ही माने उसने, फाउंड माने पाई या प्राप्त करी, बुक्स माने किताबें। तो ये जो आपका दिया है ना यहाँ पर दिया है आपका, वह हट जाइए, कहाँ से आ गया, हट 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 हट, चल 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 चल। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं कि घूमता रहे, मेरा क्या हो गया। हाँ, ही माने उसने, इज माने है, फाउंड माने प्राप्त की, बुक्स माने किताबें। ठीक है, नहीं यानी उसने किताबें प्राप्त की। तो जो फाउंड है क्वेश्चन नंबर 27 जो है, फाउंड के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है आपकी ऑफ, फाउंड ऑफ। और फाउंड ऑफ का मतलब शौकीन भी हो जाता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसकी स्पेलिंग ठीक है। देखिए 3 की स्पेलिंग गलत है, 1 की स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि मैं बात करूँ तो अब्सोल्यूट है। ठीक है, ये ए ऑप्शन सही है। अब्सोल्यूट की अगर हम बात करें तो प्रश्न ये भी आता है कि अब्सोल्यूट का अर्थ बता दो। ठीक है, बताइए कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में अब्सोल्यूट का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में दे रखा है, 29 में दे रखा है कि अपोजिट वर्ड द थिक, यानी ये जो थिक है इसका हमें विलोम बताना है। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, यानी विलोम शब्द कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 की यदि मैं बात करूं तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी थिन। ठीक है ना, थिक का हो जाएगा थिन। और 29 में यदि हम बात करें तो ये थिक जो है ना ये वाला, इसका अर्थ हो जाएगा मोटा। ठीक है, जबकि इसका विलोम होगा थिन, और थिन माने होता है ये पतला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, यानी यहाँ भी हमें विलोम शब्द बताना ही दिया। स्लो, एस एल ओ डब्ल्यू, स्लो माने क्या होता है, धीमा। ठीक है ना, स्लो में होता है धीमा, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी हेस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 30 की यदि मैं बात करूँ तो स्लो का अर्थ होता है धीमे धीमे, और इसका विलोम होगा हेस्ट, जिसका अर्थ होगा जल्दी या
सीक्रेट, ठीक है ना, हॉस्टल। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी इनमें से कौन सा प्रोनाउन ऐसा है जो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में। तो ये हु है, देखो हुई तो सवाल करता है हु मीन्स कौन, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। सब माने कुछ, हर माने उसके, ईच माने वृत्ति, लेकिन हु प्रश्न पूछ रहा है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना। अब ये फिर आ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे मैं बात करता हूँ 32 की। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन वी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, यानी ये जो वाक्य दिया है ना, इस पूरे वाक्य का, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, वाक्य के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या बताना हमें, वन वर्ड, यानी ये कह दिया है ए पीरियड ऑफ द 100 ईयर्स, यानी 100 सालों का समय क्या कहलाता है, तो वो कहलाते हैं सेंचुरी, मतलब शताब्दी। आगे चले, आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। वीडियो को लाइक तो कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विच इज द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ये जो वाक्य दिया है द टाल गर्ल मेट ए बॉय, तो इसमें हमें जो है ये बताना कि कौन सा शब्द विशेषण है, मतलब एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूं तो टाल मिस होता है लंबा, और लंबा क्या है, विशेषता, यही आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं विशेषण। द सिनोनियम ऑफ द वर्ड एक्सक्यूज, ये जो एक्सक्यूज शब्द दिया है ना, इसका हमें सिनोनियम बताना है। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पार्डन। अब प्रश्न ये आता है कि साहब ये जो क्वेश्चन नंबर 34 आपने कराया है, इन दोनों का अर्थ बता दो। तो एक्सक्यूज कहते नहीं है एक्सक्यूज मी, तो इसका अर्थ होता है क्षमा करना, तो एक्सक्यूज का अर्थ भी क्षमा और पार्डन का अर्थ भी क्षमा, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, यानी पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 35 कह दिया गिव द सिनोनियम ऑफ द टूरिस्ट, यानी ये जो टूरिस्ट है ना, इस टूरिस्ट का हमें क्या बताना है, सिनोनियम, मतलब पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूँ 35 की। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेवलर, यानी हमें कुल मिलाकर के इसका हिंदी अर्थ होता है यात्री, यानी टूरिस्ट, आप तो टूरिस्ट हो, आप ट्रेवलर हो, यात्रा करने वाले हो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 इस प्रकार है। ये कह रही है आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, हुर्रे वी हैव स्कोर्ड ए गोल, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो होता है जो मतलब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका जो पहले तो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुर्रे, यानी ये जो वर्ड है ये ही आपका इंटरजेक्शन है, ठीक है, एक्सक्लेमेट इंटरजेक्शन, ठीक है। और ये इंटरजेक्शन मतलब जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी, मतलब ये चिन्ह लगा हुआ है ये। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी अलाइव का हो गया डेड, अलाइव माने जिंदा और डेड माने मुर्दा, और क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये भी कोई बताने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो 38, 39, 40, ये कह रही है प्लूरल, यानी प्लूरल ऑफ सेल्फ, ठीक है ना। ये जो सेल्फ है इसका हमें बहुवचन बताना है। प्लूरल माने होता है बहुवचन और सिंगुलर माने होता है एक वचन। तो ये जो सेल्फ है इसका जो बहुवचन होगा क्वेश्चन नंबर 38 का, तो इसका हो जाएगा सेल्वेज, यानी ऑप्शन नंबर ए। 39 में कह रहा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ, यानी यू और अपोस्ट्रोफी कोमा आर ही, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन टैग में लिखा हुआ है, इसको हमें फुल फॉर्म में बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी मतलब यू आर है ये लिखा हुआ। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बलेट वर्ड, यानी ये जो दिया है डिफरेंट, ठीक है ना, ये जो डिफरेंट दिया है इसका हमें अर्थ ढूंढना है, तो डिफरेंट का हो जाएगा फ्रेंड। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 40 जो सर आपने कराया है, इसका अर्थ बताओ। इसका अर्थ होता है मित्र, ठीक है ना, यानी डिफरेंस से बना फ्रेंड, और फ्रेंड शब्द से ही हम क्या कह देंगे, मित्र कह देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, 41, 42 और 43 तीनों क्वेश्चनों को एक साथ निपटाते हैं, ठीक है। पहले 41 की बात कर लेते हैं। 41 में कह रहा है हाउ मैनी प्रॉपर नाउन आर इन द, अरे ये फिर आ गया,
हाउ मैनी प्रॉपर नाउन आर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब ये जो हमें वाक्य दिया है ना, इस वाक्य में हमें प्रॉपर नाउन बताना है कि कितने प्रॉपर नाउन का इसमें प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 की मैं बात कर रहा हूँ। क्या रॉबर्ट एंड Peter come to Mumbai in India on Sunday from London। तो देखिए इसमें जो आपके प्रॉपर नाउन्स हैं उनकी संख्या की यदि हम बात करें तो 6 हो जाएगी। अब बात करते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 41 में कौन कौन से हैं। देखिए रॉबर्ट हो गया, प्रेपर हो गया, मुंबई हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है ना। और ये संडे भी आपका है, और संडे, और जो है लंदन भी आपका हो जाएगा। ये प्रॉपर नाउन, एक बार सुन लो, रॉबर्ट, प्रेटर, मुंबई, इंडिया, संडे और लंदन, और ये सब क्या होगा प्रॉपर नाउन। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 यानी बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। यानी ये जो वाक्य दिया है ना आपको, ही हैज नाउ मी फॉर 2 years, यानी ही हैज नाउ मी, मैं उसे 4 साल से जानता हूँ। तो ये कौन से काल का वाक्य है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो देखो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 की यदि मैं बात करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हैज हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 43 जो कि इस प्रकार है 43। इसमें क्या करना है भैया, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली जगह भरनी है हमें। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब टू मेक द गिवन सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 में इट इज रैनिंग, ऑप्शन नंबर सी, इट इज रैनिंग, वर्षा हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, यानी 44 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट वर्ड वर्ब। यानी ये जो वाक्य दिया है इसमें हमें वर्ब भरनी है। देखो कैसे पता लगाएंगे, हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, द लीडर विल ऑल द हिज, द लीडर विल ऑल हिज फॉलोअर्स, और ये अरेस्टेड, देखो अरेस्टेड दिया है यानी थर्ड फॉर्म दिया, थर्ड फॉर्म किसके साथ आ गई, हैज बीन के साथ आ गई, यानी ऑप्शन नंबर बी हैज बीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात कर रहे हैं, चूज द करेक्ट वर्ब, यानी यहाँ भी हमें वर्ब चुननी है। 45 की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये दिया है सेवरल आंसर रोंग, ठीक है ना, सेवरल, तो ये बहुवचन है इसलिए यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की जो कि इस प्रकार है, क्या कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, यानी जो खाली जगह है यहाँ पर क्या आएगा ये बताना हमें। द टीचर आस्क्ड, यानी टीचर ने आस्क्ड माने पूछा, द चिल्ड्रन माने बच्चों से, टू रिमाइंड यानी याद करने के बारे में। तो अब यहाँ पर जो रिमाइंड है ना, रिमाइंड के साथ कौन सी जो है यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, यानी क्वाइट 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 क्वाइट, ठीक है ना, ये दिया हमें। तो क्वेश्चन नंबर 46 की यदि मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्वाइट, ठीक है। और यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 46 की, तो 46 में जो ये दिया है आपका, इसका अर्थ होता है शांत करना, ठीक है ना। क्वाइट है, क्विट बोलना है, क्वाइट बोलना है, कीप क्वाइट, तो इसका शांत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी बच्चों को शांत करने के लिए टीचर ने पूछा, कहा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 जो कि इस प्रकार है, ये दिया है चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स आइडिमेटिक एक्सप्रेशन, यानी टू मेक मूवमेंट आउट ऑफ ए मॉल हिल। कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा वाक्य दिया है 47 की बात कर रहे हैं हम, क्या क्या ये दिया है, टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मॉल हिल, यानी इसका 47 का अर्थ की यदि मैं बात करूँ तो हो जाएगा बात का बतंगड़ बनाना, या हम बोल सकते हैं टू मेक ए माउंटेन यानी राई का पहाड़ बनाना, ठीक है। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी टू एग्जरेट थिंग्स, ठीक है।
48 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस दिया है इसका हमें सब्जेक्ट बनाना है। सुमन इज ए क्वारल संविद संजय, ठीक है, संजय संजय। तो कहने का मतलब ये है जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो वाक्य के शुरू में ही होता है। और 48वें क्वेश्चन में यदि मैं बात करूं तो शुरू में ही रखा है सुमन, और सुमन ही क्या है इसका सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। आगे दिया है फेमेनाइन जेंडर फॉर्म, फेमेनाइन जेंडर ऑफ जेंटलमैन इज, तो जेंटलमैन किसको कहते हैं, व्यक्ति को, और लेडी किसे कहते हैं, महिला को, यानी स्त्रीलिंग बताना था हमें, जेंटलमैन का हो जाएगा लेडी। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं, तो 50 51 क्यों हम अभी उधेड़ का ठीक कर देते हैं। ये कह रहा है 50 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेन ऑफ स्माइल, यानी स्माइल जो है ना, ये सिमली है, सिमली, ये जो सिमली है इसका एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से। तो कहने का मतलब ये है, पहले तो आप ये सुन लो कि आई वांटेड लोनली एज ए गुड, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 50 की यदि मैं बात करूं तो ये जो होता है ना सिमली, ये दो भिन्न वस्तुओं की तुलना के लिए आता है, जैसे एज हो गया या लाइक होगा, जैसे दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं। 51 में हमारा ये दे रखा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, भैया जी के आ गया, जी के आ गया, जी एस हो गया, तो इसका वी ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी की है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन नंबर 52, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है, और इसका जो सचिवालय है वो ऑप्शन नंबर सी काठमांडू, मतलब नेपाल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करते हैं, एच टी टी पी से क्या तात्पर्य है, मतलब ये जो एच टी टी पी है इसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कंप्यूटर का क्वेश्चन जीके में दे दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य का, तो जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसका कुचिपुड़ी ये शास्त्रीय नृत्य है। भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने, 8, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, केरल का है कथक, ठीक है ना। और आगे हम बात करें, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य जो है वो है सतरिया, और सतरिया है असम का, ठीक है, लगभग 2008 में अपनाया था। प्रश्न आता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो भैया नीली क्रांति का संबंध है आपका मत्स्य उत्पादन, यानी फिशिंग, यानी मछली उत्पादन। देखो पानी का रंग कैसा होता है, नीला, और उसमें कौन रहती है, मछली। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भैया अगर तुम्हें राज्यसभा का सदस्य बनना है तो तुम्हारी जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये दिया है 57, डीएनए का संक्षिप्त रूप है, असंक्षिप्त रूप, मतलब संक्षिप्त रूप दिया है, मतलब डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है, तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा डीएनए की फुल फॉर्म। बंगाल विभाजन किसने किया था, यानी वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत यानी बंगाल का विभाजन कर दिया था, दो भागों में बांट दिया था बंगाल को, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। 59 इस प्रकार कह रहा है कि सिलोन किस देश का पुराना नाम है, ठीक है, तो सिलोन भैया पुराना नाम है श्रीलंका का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है, तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान है शिमला। देखो शिमला मिर्च आलूओं के साथ बना करके खाओ, ट्रिक है, आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। चिल्का झील भारत के किस राज्य में पड़ती है, तो भैया चिल्का झील की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा में पड़ती है चिल्का झील, ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी झील भी है ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। 62 में कह रहा है कौन सा देश का लिखित संविधान नहीं है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत देश का लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है किस देश का लिखित संविधान नहीं है, तो ये जो इंग्लैंड है ना इसका संविधान लिखित नहीं है, बाकी फ्रांस, रूस और बेल्जियम का संविधान लिखा हुआ है लिखित। महात्मा गांधी इनमें से किसके संपादक थे, महात्मा गांधी इनमें से किसके संपादक थे, मतलब महात्मा गांधी ने इनमें से कौन सी पत्रिका निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा यंग इंडिया और हरिजन है, यानी यंग इंडिया दिया है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थार का मरुस्थल राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना।
और आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। 65 ये कह रहा है जैन धर्म के संस्थापक कौन है। देखो जैन धर्म के संस्थापक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो प्रश्न ये आता है, एक तो होगा संस्थापक और एक होगा वास्तविक संस्थापक। अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करूं तो वो हो जाएंगे आपके महावीर स्वामी, लेकिन यहाँ वास्तविक नहीं दिया, केवल ये पूछा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर यहाँ बी ही हो जाएगा। यदि मैं बात करूं तो वास्तव में जो संस्थापक बताए जाते हैं, वास्तव में जो संस्थापक बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं ऋषभदेव, लेकिन ऋषभदेव यहाँ दिया नहीं है ऑप्शन में, तो महावीर हम लगा देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साहब, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 में कह दिया मनुष्य के मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। तो 3 भागों में बटा हुआ होता है मनुष्य का मस्तिष्क, यानी अग्र, पश्च और मध्य। पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, मतलब ये बताना है जो पीतल धातु है वो किस किस से मिलकर के बनी है। तो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है आपका पीतल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी ये क्या है, विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 में कहा गया राष्ट्रीय प्रतीक में लिखा है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया। तो भैया सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यूरोप और एशिया के मिले हुए बड़े भूभाग को क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। यू से यूरोप, ए से एशिया से एशिया। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरेशिया। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक और जननी कहा जाता है। संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर बी आर, यानी भीमराव अंबेडकर। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी तो ये है भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के पास में है। लेकिन ये पूछा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान का जो शहर है क्वेश्चन नंबर 75, तो जयपुर जो है इसको गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं भैया, मैथ पे आ जाओ। देखो 28 मिनट में 75 क्वेश्चन खत्म कर दिए। अब भैया मैथ तो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसको हल करना पड़ेगा। चलिए हल करते हैं, देर किस बात की है। 76 में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 80 रुपये तथा क्रय मूल्य 100 रुपये, तो पुस्तक पर प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। देखो भैया, विक्रय मूल्य मतलब बेच दिया, क्रय मूल्य मतलब खरीद लिया। अब पहले तो यही बताओ, एक पुस्तक जो है उसने 80 रुपये में तो बेच दी और 100 रुपये में खरीदी थी, तो उसका हो रही है हानि। कितने की हो रही है, 20 रुपये की हानि हो रही है। अब हमें हानि प्रतिशत बताना है इसका। ठीक है, चलिए देखिए ज्ञात करते हैं हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 में। देखो भैया सबसे पहले निकाल लो इसको, यानी हानि। हानि की यदि हम बात करें, अरे चल जा, हानि कितने की हो गई, यानी बेची थी 100 रुपये की, खरीदी थी 100 रुपये की और बेची थी 80 रुपये की। तो हाँ 80 रुपये की हानि कितनी हो गई, इसे 20 रुपये की हानि हो गई। अब हमें बताना है हानि प्रतिशत। ठीक है ना, तो देखो 20 रुपये का हानि हुई, खरीदी कितने थी 100 रुपये की, गुणा 100%, 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है जो इस प्रकार है 71। 71 में क्या कह रहा है, 71 में ये कह रहा है कि जो 1 मिलियन की अनुवर्ती अगली संख्या क्या होगी।
यानी 1 मिलियन के बाद आने वाली संख्या क्या होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना भैया, 1 मिलियन में एक जोड़ दो, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में कह रिया है, क्या कह रिया है 78 में, जरा सुन लीजिए। 78 में कह रखा है इसने, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु कितने वर्ष है ये बतानी है हमें। देखो भैया, सबसे पहली बात तो ये है कि छात्र कितने हैं 24, और उनका औसत कितना दे रखा है 10। तो इनका योग निकाल लो, 24 गुणा 10 240 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की हम बात कर रहे हैं। तो छात्रों की आयु का योग, ठीक है, छात्रों की आयु का योग निकाल लेता हूँ मैं। आयु का योग, तो छात्रों की आयु का योग हो जाएगा 24 गुणा 10 बराबर 240। ठीक है, 240 हो गया। अब कह रिया है शिक्षक की आयु अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे। पहले 24 थे, अब हो गए 25, है ना। पहले 24 थे, अब 25 हो गए। और पहले औसत कितना था 10, तो एक औसत भी तो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 11। जब इनका योग निकालूंगा मैं 25 की और 11 की गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 275। अब शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है। 24 का कितना है 200, 24 का है 240। ठीक है, 24 का 240 और 25 का 275। तो इसमें से 240 घटा दो लो, आंसर आ जाएगा 5 और ये बचा 3। यानी कुल मिलाकर के 35 वर्ष जो है शिक्षक की आयु है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो भैया 79 की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो है 4/5 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ये वाली। क्वेश्चन नंबर 80 में कह दिया एक आयताकार खेत की लंबाई 400 मीटर है, चौड़ाई 250 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल बताओ। अरे भैया वेरी सिंपल, क्षेत्रफल के यदि मैं बात करूं तो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो 25 चौका 100, 100 के आगे 3 जीरो लगा दो। अब लगा लो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका। 80 की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 400 की 250 से गुणा कर दो। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है ये, 81 में कह रहा है लुप्त संख्या बतानी है हमें, यानी कौन सी संख्या यहाँ आगे आएगी। देखो 3 के बाद दिया है इन्होंने 9, 3 के बाद 9, 9 के बाद 36, फिर 180, 1080, आगे क्या आएगा। देखो 3 को हमने गुणा करी 3 से, 3 तिया 9, फिर 9 को गुणा करेंगे 4 से, 9 चौक 36, फिर 36 को गुणा करेंगे हम किससे 5 से। यानी ऐसे चलिए पहले 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर ऐसे करते करते हम जो है ये जो है 1080 से गुणा करेंगे 7 से। जब 1080 को मैं 7 से गुणा करूँगा यानी 1080 और गुणा कर दो इसे 7 से। ठीक है, तो देखो कितना आएगा 700, 7 अट्ठे 56, हाथ से लगे 5, ये आ गया, और 7 ही घन 7। तो 75 60 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। किसी त्रिभुज के दो कोण का मान 95 डिग्री है, तो तीसरे कोण का मान कितना होगा। ठीक है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, कि कोई त्रिभुज है उसके दो कोणों का मान कितना है 95 है, तो तीसरे कोण का मान कितना होगा। देखो भाई हम जानते हैं हमारा त्रिभुज में कोण होते हैं 3। ठीक है, हमने एक तो मान लिया कोण, एक मान लिया कोण ए, एक मान लिया कोण बी, एक मान लिया कोण सी। तीनों कोणों का मान जो होता है वो कितना होता है 180 होता। मान के चलो दो कोणों का योग बता दिया, वो कह रहा है ना दो कोणों का योग कितना 95। देखो कोण सी का मान याद करना है, 180 हमारा तीनों का होता है, इन दोनों का मान जो 95 ये घटा दो, इसमें से 95 घटा दो। तो 180 में से जब 95 हम घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 85, यानी कोण सी का मान कितना आ जाएगा 85, और ये ही हमारा करेक्ट आंसर है। देख लो ऑप्शन नंबर ए। 83 में क्या रखा 3, 4 और 9 का सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्तीय क्या होगा। तो भैया लघुत्तम समापवर्तीय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लैसे निकालेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 9, 36 आंसर आ जाएगा इसका। अब लैसे अगर तुमसे नहीं निकालना आता तो ये मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ लैसे हम कैसे निकालते हैं। 3 दे दिया,
4 दे दिया, 9 दे दिया। पहले हम 3 से काटेंगे इसे, ठीक है। 3 एकन 3, 4 आ गया, फिर 3 तिया 9, फिर क्या हो जाएगा देखो 3 गुणा 4 गुणा 3, 3 चौक 12, 12 3 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करो। 110 प्लस अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 225। इसको हम कैसे करेंगे भैया, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नाउ दैट, ठीक है। देखो अभी करते हैं इसे। ये दिया है आपका अंडर रूट 110 प्लस अंडर रूट 225। हम जानते हैं 110 को तो ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। 110 प्लस, इसको मैं लिख लूँ, क्या लिख लूँ, इसको लिख लें हम, इसको लिख लें 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 5 गुणा 5 गुणा 5, इसको 200। ये सवाल में मिस्टेक लग रही है मुझे, इस सवाल में मुझे मिस्टेक लग रही है। सवाल में मिस्टेक लग रही है। अच्छा चलिए, इसे 225 को ऐसा कर लो, ये 125 होना चाहिए, यहाँ 125 होना चाहिए, 225 गलत दिया, ऐसे 125 कर लेंगे ना, तो हमारा कुल मिला का आंसर बता क्या आ जाएगा। कुल मिला का आंसर ये आ जाएगा कि ये तो चल रहा है 110, और यहाँ से एक 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 15 का वर्ग कितना होता, 15 का वर्ग, 15 के वर्ग 15 पंजे 75, और 15 सही है, सही है, सही है। ये 15 का वर्ग है, यहाँ पे 15 गुणा 15 ऐसा आ जाएगा भैया, ये आएगा 15 15, और ये आ जाएगा 15। 110 और 15 कितना हो गया 125, और 125 चल गया इसमें, और इसका घनमूल कितना आ जाएगा 5 आंसर आएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बैठेगा, ठीक है। दुनिया के मेले में आकर दुनिया वाले खो गए, कौन तेरी आवाज सुनेगा, जागने वाले सो गए। बहुत गहरा शब्द है ये। दुनिया में आके दुनिया वाले खो गए। यदि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 66 हो तो ए माइनस 1 अपॉन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 इट्स वेरी सिंपल। देखो भैया क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो कह रिया है कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 66 हो तो ए माइनस 1 अपॉन ए का मान हमें ज्ञात करना है। देखो कुछ नहीं करना हमें, और क्या करना है वो भी देख लो। देखो एक तरफ तो दिया हमें ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और इधर दिया हमें 66, ठीक है। दोनों तरफ मैं 2 घटा दूँ, दोनों तरफ 2 घटा दूँ, ठीक है। तो इधर हमारा फार्मूला बनकर फिट हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए, और इधर क्या बचेगा 64 बचेगा, ठीक है। अब ये जो सारा फार्मूला ये हो जाएगा ए माइनस 1 अपॉन ए के होल वर्ग का। अब इधर क्या है 64, ठीक है। इधर का वर्ग मैं इधर भेज दूंगा, ए माइनस 1 अपॉन ए बराबर ये चढ़ जाएगा 64, और 64 वर्ग किसका 8 का, 64 लिखना भैया 64 यहाँ, ठीक है। तो ए माइनस 1 अपॉन ए क्या आएगा निकल कर 8, और यही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। आगे कह दिया क्वेश्चन नंबर आपका 86 में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जिनके अंक 6 2 7 4 3 केवल एक बार उपयोग करके बनाया जा सकता है। देखो भैया ये जो अंक दिए हैं हमने, तो इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाओ पहले,
यानी बड़ी संख्या बनाओ। देखो बड़ी संख्या क्या बनेगी इसका प्रयोग करके, सबसे पहले 7 आगा, फिर 6 आगा, फिर 4 आगा, फिर 3 आगा, फिर 2 आगा। ठीक है। अब इसकी छोटी संख्या बना लो। इसकी जो छोटी संख्या बनेगी वो बनेगी, उल्टी कर लो, यानी 2, 3, 4, 6 और 7। अंतर पूछ रहा भैया, इन्हें घटा दो। और जब इन्हें घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गए 5 बचा है, फिर हो गया 12, 12 में से 6 गए 6 बचा है, हो गया 13, 13 में से 4 गए तो कितना बचा, 9 बचा। और यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5, यानी 52,965 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है यदि a/b बराबर 1/2 हो तो इसका मान ज्ञात करो। क्या करना भाई, वेरी सिंपल। ये जो आपका दिया है, यानी ए की जगह 2 रख दो, बी की जगह 3 रख दो, और जब इसको हल करोगे तो हल करने के बाद आंसर आ ही जाएगा। ये तो वेरी सिंपल है, देख लो। फिर भी मैं बता देता हूँ जो 87 क्वेश्चन है ये कैसे होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, इसमें ए की जगह 2 रख दो, गुणा कर दो, बी की जगह 3 रख दो, गुणा कर दो, इसकी जगह ए रख दो, जोड़ घटा गुणा भाग करनी है। लो देखो, 3 गुणा और ए की जगह रख दूंगा 2, प्लस 2 गुणा बी की जगह रख दूंगा 3, ये रहते रखा ना, बी बराबर ये रख दो, ए बराबर ये रख दो, है जी। बटे बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा फिर है 3, यानी 3 ए की जगह कितना रख दूंगा 2, प्लस 6 बी की जगह कितना रख दूंगा 3, ये हो जाएगा 5 धुन 3, 3 दूनी 6, प्लस 2 तिया 6, बटे 3 दूनी 6, प्लस 6 तिया 18। ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 18 6 24, है जी। कितना हो जाएगा 24। तो क्या हो जाएगा भैया, 12 12 दूनी 24, कुल मिला करके 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। 88 पे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है इसने, सरल करो। अरे भैया क्या सरल करूँ इसका, लो बिल्कुल हल्का सवाल है बच्चों वाला है। तो ये दिया है 7/3 गुणा 2/3, ये दिया है भाग 3/5, तो उल्टा कर दो, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दो और 5/3 कर दो। ठीक है। बटे नीचे बटे में क्या दिया है, इन्होंने दिया है 2, प्लस ये देखो ये दिया है 1 सही 3/2, तो 3 एकन 3 और 2 5, यानी 5 कर दूंगा इसे मैं 3। देखो कैसे करना, अब इसे कुछ मत करो, नीचे वालों की गुणा नीचे कर दो, ऊपर वालों की गुणा ऊपर कर दो। ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है। देखो ऊपर हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, बटे 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसका बटे में चल लिया, देखो इसका एलसीएम ले लूँगा मैं, इसका एलसीएम ले लूँगा 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, तो कुल मिला करके और ये आ जाएगा तुम्हारा 11/3। ठीक है। बीच वालों की गुणा आपस में और नीचे ऊपर वालों के ऊपर, तो ये हो जाएगा 70 गुणा के 3/27 गुणा के 11, है जी। ये हो जाएगा 3 से काट लो, 3 एकन 3 और 3 नम 27, तो ऊपर कितना होगा 70 एकन 70 और नीचे कितना हो जाएगा 11 नम 99, तो 70/99 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 70/99। देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। इसमें क्या रखा है कि एक नगर की जनसंख्या 1,50,000 है, जिसमें से 40% पुरुष 30% स्त्रियां हैं, शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या बताओ। लो भाई इसमें क्या करना, देख लो प्रतिशत कितने का होता है 100 का। ठीक है ना, प्रतिशत होता है 100 का। अब 100 में से 40 तो हो गए पुरुष और 30 हो गए महिला, तो बच्चे कितने बचे 30। देखो ये हो गया प्रतिशत 100 का है, 100 में से 40 तो हो गए कौन पुरुष, 30 हो गई कौन महिला, तो ये 100 में से 30 और 40 कितना हो जाएगा 70,
क्या बचेगा घटाएंगे तो 30% जो है बच्चे हैं। अब 30% बच्चे हैं पर हमें इनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये दिया है 1,50,000, 4 जीरो है, ठीक है। चार इसका 1,50,000 का हमें 30% ज्ञात करना है। लो जी, 1 2 कट गया। अब देखो 15 या 45 आ गया, 15 या 45, 2 जीरो और 1 जीरो, यानी 3 जीरो लगा दो तो 45,000 कितने हो गए, बच्चे हो गए पूरे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रिया है 3,402 प्लस 4,302 और इसमें से 6.1 घटाना है। पहले इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद इसे घटा दो। इन दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद इसे घटा दो और जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से लगभग एक आंसर आएगा इसका। इन दोनों को जोड़ के इसे घटा के देख लो, एक आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कह रखा है 91 में 7 सही 1/5% को भिन्न में बदलिए। तो क्या करना भैया, इसमें भिन्न में बदलना है ना इसको। चलिए बदलते हैं। 5 सत्ते 35 और 1 36, 36/5 हो गया। ये कितना हो गया, 36/5। प्रतिशत में बदलना तो प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, ठीक है। प्रतिशत का चिन्ह हटाओ और 1/100 लिख दो, 1/100। देखो कैसे करेंगे, 4 से काट लो, 4 नम 36 और 25 चौका 100, ठीक है। ऊपर कितना आ गया, 9 एकन 9 और 25 पंजे 125, ठीक है। लो जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 91 का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी ने 7,236 रुपये को 56 रुपये के बदले 65 से गुणा कर दी। यानी ये जो संख्या दी है 7236, इसको 56 के बदले 65 से गुणा कर दी, अंक पलट दिए, तो उसका उत्तर, असल उत्तर कितना भिन्न है, मतलब कितना अलग। इसने कहा था कि 7236, ये जो 7236 है इसे गुणा करनी थी उससे 56 से। अगर इसे ये 56 से गुणा करता तो इसका जो आंसर आता वो आता तुम्हारा, गुणा कर लीजिए भैया, मैं देखो मैंने पहले ही सरल कर लिया है, तो 40 52 16 ये आंसर आता। लेकिन इसने क्या काम करा, ये जो संख्या थी 7236, इसे गुणा 56 की जगह 65 से कर दी। तो जब इसे 56 की जगह 65 से गुणा करी, ठीक है ना, हाँ, तो इसका आंसर जो आया था वो आया था 47,0340, 47,0340। अब ये कह रिया है कि कितना अंतर आया, तो इसमें से घटा दो सर, 40 5 40 5 2 यानी 40 52 16, 70,0340 है, 70 यानी 470 340, 470 340 ये आएगा। अब इसमें से हमें घटाना इसे, जब इसे घटा देंगे तो घटाने के बाद हमारा आंसर आएगा 6 5 1 2 4, इतना अंतर आया। यानी कुल मिलाकर के कुछ नहीं करना था। ये कह रहा है इसे इनने 56 से गुणा करने गई तो 56 से हमने गुणा करी तो ये आया, लेकिन कर दी इसने 65 से, तो 65 से गुणा करी तो हमने ये आया। कह रहा कितना अंतर हुआ, तो इतने का हुआ, 65 124 का, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 इसमें ये कह रहा है क्या कि ये दिया है इसने √196/7 गुणा √900 क्वेश्चन मार्क और बराबर कितना आ गया 4। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। देखो भैया एक काम करो, इसमें करना ये है, देखो 196 वर्ग है किसका, 14 का, 7 पे ऐसे ही चढ़ा दो, गुणा, आगे बात कर रहे हैं 900 की, 900 जो वर्ग है वो कितना है, ये है वर्ग 30 का, क्वेश्चन मार्क पे ऐसे चढ़ा दो और इधर क्या है 4। अब दोनों तरफ हम वर्ग से अंडर रूट से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 14 गुणा 30 और हो जाएगा कितना 7 गुणा, ये तो पहुंच जाएगा दूसरी तरफ,
और ये आ जाएगा इधर, ठीक है ना, √7 और ये हो जाएगा गुणा 4, ठीक है। जब मैं इसको हल करूँगा तो ऊपर वालों की गुणा करूँगा, नीचे से भाग दे दूँगा, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मेरा आंसर आ जाएगा 1575। यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये कह दिया है क्वेश्चन नंबर 94 में, यानी 94 में, कि भैया सरलतम रूप बताओ, यानी 95/114 है, इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो इसका सरलतम रूप की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे, 95 को लिख लेंगे 5 × 19, यानी 19×5 = 95, और इसको मैं लिख लूँगा 114 को लिख लूँगा, कितना होता है 114 किसके पहाड़े में आता है, 19 के में आता, यानी 19 छक्का, यानी 6 × 19 114, 19 से 19 कट जाएगा तो 5/6, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 में इसने कहा एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। भैया वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। हम जानते हैं पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या कितनी दी है 14, r² है ना, तो 14 × 14 कर देंगे, यानी 7×7 7×2 14, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, यानी 22×2 कितना हो गया 44, और गुणा क्या बचा 14। जब इन दोनों की मैं गुणा करूँगा, क्वेश्चन नंबर 95 की हम बात कर रहे हैं, तो गुणा कर लो भैया, कितना हो जाएगा 22×2 44, और 44 की 14 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा 14 चौका 56, हासिल लगा 5, 14 चौका 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। लो जी 616 आंसर आ गया। कोई भारी था, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। आगे देखो, ये कह रहे हैं 96 में x/8 समानुपात 7 और अनुपात 4 में x का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है भैया, देख लो, ये दिया है x/8 है, तो एक काम करो x/8 कर दो भैया, ठीक है। इसके बाद आगे क्या दे रखा है, आगे 7/4 है, तो 7/4 कर दो, बस वेरी सिंपल। अब क्या करना, x का मान ज्ञात करना है, तो x तो रोक लो यहीं, ये है 7/4, ये भाग में चल जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा 8, देखो 4×4 4×2 8, यानी x का मान कितना आ जाएगा 7×2 14। लो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे 97वां क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। 97वें क्वेश्चन में क्या कह रखा है इसने कह रखा है इस अरे भैया देखो 7 या 21 4 और 30 से भाग दे दो, जोड़ घटा गुणा भाग का क्वेश्चन है, कर लेना। 98 में कह दिया चीनी का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, यदि मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए तो नया मूल्य क्या होगा। देखो भैया 98 की हम बात कर रहे हैं, चीनी का मूल्य 1 किलो का कितना 60 रुपये, और कह दिया 10% की इसमें वृद्धि कर दो, ठीक है। तो कुल वृद्धि निकाल लो पहले, यानी 60 रुपये तो मूल्य है, और वृद्धि कितने करवा दिया है 10% की, यानी 10/100 कितना हो जाएगा 10 × 10 10 ढाई 100, इससे काट दो ये, कुल मिलाकर के वृद्धि हो रही है इसकी 6 रुपये की, 6 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, अरे पुराना कितना 60, तो नया हो जाएगा 60 + 6 यानी 66 आंसर आ गया इसका। लो क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं अब हम। 99 में इसने कहा है, 99 और 100 दोनों एक साथ निपटा देते हैं, चलो पहले 99 देख लो। 99 में कह रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो कुछ नहीं करना, 5/18 से गुणा कर दो, यानी 72 है, 5/18 से गुणा कर दो, 18 × 18 18, 18 छंग 72, 18 छंग 72, तो कितना आ गया 6, 6 और 5 कितना होगा 6 पंजे 30। लो जी 18 छंग 72 होता है क्या, 18 × 18 18 से 18 से 54 18 चौक 72 होता है भैया, 18 चौक देखो दोबारा देख लो, ये दिया 72,
कह दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलो तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। ये आंसर आ गया इसका, ये गलत है। ये आंसर आ गया 20, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो कि 100वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या रखा है इसने, दिए गए समकोण में त्रिभुज एबीसी में सी का मान ज्ञात करो। अरे भाई क्या ज्ञात करना, देखो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। एक तो मान लिया कोण ए, एक मान लिया कोण बी, एक मान लिया कोण सी, कितना होता है 180 होता। अब इसमें ए का मान कितना दिया 30, और बी का हम जानते हैं ये समकोण कितने का होता है 90 का, यानी 30 30 प्लस 90, 30 प्लस 90 प्लस कोण सी और बराबर कितना आ गया 180। एक काम करो कोण सी इधर रोक लो, यह है 180, 90 और 30 को जोड़ लो 120 इधर आके घट जाएगा, तो कोण सी कितना आ जाएगा 120 घटा देंगे तो 60 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दुनिया के मेले में आकर दुनिया वाले हो गए, कौन तेरी आवाज सुनेगा, जागने वाले सो गए। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो, आपकी इच्छा अनुसार प्रैक्टिस सेट हमने हल किया हो, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में। देखिए आपके एक शेयर से मुझे फ़ायदा होगा, क्यों, क्योंकि दूसरे लोग देखेंगे, उनका भी भला होगा, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, धन्यवाद।